चांदनी रात बाबुल के कदीम खंडरात पर अपनी चमक बखेर रही थी। हवा में मिट्टी की बाव रची हुई थी और कहीं दूर कदीम नहरों के पानी के बहाव की मध्यम आवाज आ रही थी। इसी सुनसान और पुरस्रार माहौल में अरमान बिन यूसुफ ने अपने कदम रखे। वो एक तारीख दान था, मगर सिर्फ किताबों का नहीं, बल्कि ऐसा मुतलाशी जिसने हमेशा वो राज तलाश किए जो दुनिया ने भुला दिए थे। इस बार उसका हदफ वो बाग थे जिन्हें दुनिया मुअल्लक बागात बाबुल के नाम से जानती थी, दुनिया के 7 अजायबात में से एक जो वक्त की गर्द में खो चुका था। अरमान को यकीन था कि ये बाग मिट नहीं सकते थे। उन्होंने सदियों तक दुनिया को हैरान किया था, तो क्या वो यकायक हुआ में तहलील हो गए। बगदाद के एक कदीम कुतुब खाने में मिली एक खुफिया दस्तावेज ने इसके शुबहात को मजीद पुख्ता कर दिया था। इस दस्तावेज में लिखा था, जब चांद अपने मुकम्मल दायरे में होगा और पानी में सितारों का अक्स नजर आएगा, तो जमीन वो राज इफ्शा करेगी जिसे जमाना खो चुका है। ये अल्फाज अरमान को बाबुल की कदीम नहरों की तरफ ले आए। कई दिन और रातें गुजर गईं, मगर मुअल्लक बागात का कोई निशान ना मिला। कुछ माहिरीन का मानना था कि वो बाग महज एक अफसाना थे, कुछ के मुताबिक वो वाकई तबाह हो चुके थे, कुछ का कहना था कि वो कभी वजूद में ही नहीं आए। मगर अरमान उन नजरियात को मानने को तैयार ना था। वो जानता था कि हर अफसाने के पीछे हकीकत का कोई ना कोई साया जरूर होता है। इसका विजदान कह रहा था कि बाग अब भी कहीं मौजूद है, किसी गुमशुदा रास्ते के पीछे, किसी ऐसी जगह जहां वक्त की गिरफ्त नहीं। गुमशुदा रास्ते का सुराग। एक रात जब चांद पूरे जोबन पर था, अरमान बाबुल के एक पुराने मलबे के पास खड़ा था। अचानक इसके पैरों के नीचे जमीन खिसकी और वो एक गहरे खड्ड में जा गिरा। दर्द के बावजूद इसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। ये कोई आम गड़ा नहीं था, बल्कि एक कदीम सुरंग का रास्ता था। सुरंग की दीवारों पर नक्श व निगार बने हुए थे, कदीम अलामतें जो शायद किसी खजाने आराज का पता देती थी। अरमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, हर कदम पर एक नया खौफ और जोश उसके दिल में उठता। कई घंटों की मुसाफत के बाद अचानक इसे एक बड़ी पथरीली दीवार नजर आई, जिस पर बाबुल के बादशाह निब्विच के जमाने के हुरूफ कंदा थे। अरमान ने अपनी मशल ऊंची की और पढ़ने लगा, यहां सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो हकीकत का मुतलाशी हो, और जो दाखिल होगा वो कभी वापस न जा सकेगा। ये पढ़कर अरमान के कदम लड़खड़ाए, मगर फिर इसने खुद को संभाला। वो अपनी मंजिल के इतना करीब आकर पीछे हटने वाला नहीं था। बागात का इंकिशाफ। दीवार पर गौर करने के बाद इसे एक जगह पर अजीब सी दरार नजर आई। इसने हाथ से दबाया तो एक जोरदार आवाज के साथ दीवार पीछे हिट गई। अचानक एक रोशनी का सैलाब सा बह निकला और अरमान की आंखें चुंधिया गईं। जब इसने नजर सीधी की तो इसका सांस रुक गया। सामने वही बाग थे जिनकी तलाश में वो निकला था। सब्ज बेलें, खुशबूदार फूल, झरने और रंग बरंगे दरख्त जो किसी और दुनिया के मालूम होते थे। वो बागात वक्त की कैद से आजाद लग रहे थे, जैसे किसी पोशीदा कुव्वत ने उन्हें महफूज रखा हो। ये कैसे मुमकिन है? अरमान खुद से सरगोशी करने लगा। इसके अल्फाज अभी मुकम्मल भी ना हुए थे कि अचानक बाग के अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बाग का रखवाला। वो एक पुरस्कार शख्स था जिसके लिबास पर सुनहरी निशान बने हुए थे। इसकी आंखें ऐसी थीं जैसे इनमें सदियों का इल्म पोशीदा हो। तुम यहां क्यों आए हो? इसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, मगर साथ ही एक खतरनाक गहराई भी। अरमान ने लरजती आवाज में कहा, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। मैं सच्चाई की तलाश में आया हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बाग कैसे आज तक बाकी है। वो पुरस्कार शख्स मुस्कुराया, जैसे कोई बहुत पुरानी कहानी याद कर रहा हो। ये बाग कभी तबाह नहीं हुए, बल्कि दुनिया की आंखों से छुपा दिए गए। जिन्होंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की वो या तो गायब हो गए या फिर हमेशा के लिए बाग का हिस्सा बन गए। अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या इसका मतलब था कि वो यहां से वापस नहीं जा सकता? मेरे पास 2 रास्ते हैं, है ना? अरमान ने धीरे से कहा। हाँ, वो रखवाला सर हिलाते हुए बोला। आ तो हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ, या फिर उन बागात को हमेशा के लिए भूल जाओ।
اگر تم واپس چلے گئے تو کسی کو ان باغات کے بارے میں نہیں بتا سکو گے، کیونکہ یہ جگہ دوبارہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ فیصلہ۔ ارمان نے آخری بار باغ کو دیکھا۔ یہاں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے فطرت اور جادو کا امتزاج ہو، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں جا رہا ہوں، اس نے کہا۔ رکھوالا خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا اور ارمان نے پلٹ کر سرنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی اس نے سرنگ پار کی، روشنی مدھم پڑنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ بابل کی ویران گلیوں میں کھڑا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ راستہ جس سے وہ داخل ہوا تھا مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ارمان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند بدستور چمک رہا تھا، پانی میں ستارے جھلمل کر رہے تھے۔ کیا یہ حقیقت تھی یا کوئی طلسم؟ وہ کبھی نہیں جان سکے گا۔ مگر ایک بات طے تھی، بعض راز ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں، اور بابل کے معلق باغات انہی میں سے ایک تھے۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے داستان چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔